नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का निधन। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में कल रात 11:30 बजे ली अंतिम सांस। पीएम, राष्ट्रपति समेत तमाम नेताओं ने दुख जताया। जयललिता के निधन के बाद पनीर सेल्वम बने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री। कल देर रात ली शपथ। जोश में अमेरिकी बाजार। फाइनेंशियल शेयरों के दम पर डाउ ने बनाया ऊंचाई का नया रिकॉर्ड। पॉजिटिव असर एशियाई बाजारों पर भी, ज्यादातर बढ़त के साथ खुले। नोटबंदी के बाद कल आने वाली क्रेडिट पॉलिसी पर टिकी सबकी नजरें। सीएनबीसी आवास के ब्रोकर्स पोल में 75% जानकारों को दरों में 4.5% कटौती की उम्मीद। 25% बैंकरों ने कहा दरों में 0.5% की कटौती भी संभव। रतन टाटा पर मिस्त्री का एक और हमला। कहा टाटा ग्रुप किसी एक की जागीर नहीं। टाटा का पलटवार, मिस्त्री ने ग्रुप को अपनी जागीर बनाया। और 74 दिन की लंबी बीमारी के बाद तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का चेन्नई में निधन हो गया। कल रात 11:30 बजे जयललिता ने आखिरी सांस ली। 22 सितंबर को बुखार और डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 4 दिसंबर को दिल का दौरा पड़ने के बाद उनकी सेहत लगातार बिगड़ती गई और आखिरकार वो जिंदगी से जंग हार गईं। उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए चेन्नई के राजाजी हॉल में रखा गया है। राज्य में 7 दिन का राजकीय शोक मनाया जाएगा। स्कूलों, कॉलेजों में भी 3 दिन के लिए उन्हें बंद कर दिया गया है। आज शाम को जयललिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जयललिता के निधन से तमिलनाडु की सियासी तस्वीर हमेशा के लिए बदल गई। अम्मा को खोने के बाद AIADMK के विधायकों ने उनके करीबी पनीर सेल्वम को अपना नेता चुन लिया। उसके बाद राजभवन में सादगी भरे समारोह में पनीर सेल्वम ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इस दौरान पनीर सेल्वम ने हमेशा की तरह अपनी जेब में जयललिता की तस्वीर रखी थी। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राज्यपाल सहित सभी नेताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर जयललिता को श्रद्धांजलि दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगलवार की सुबह किस तरह के संकेत आ रहे हैं आज की ओपनिंग के लिए। हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है SGX निफ्टी, वो दिखा रहा है एकदम एक फ्लैट ओपनिंग, यानी कि कल की क्लोजिंग के आसपास शायद आज शुरुआत होती हुई नजर आए, लेकिन ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है। कल सुबह मैं कह रहा था इटालियन जनमत संग्रह में एडवर्स आउटकम आया है, पीएम साहब ने इटली के रिजाइन कर दिया है, खराब असर पड़ेगा। ऐसा हुआ नहीं। जैसे हमने ब्रेक्जिट के समय होता हुआ देखा, जैसे हमने डोनाल्ड ट्रंप साहब के जीतने के बाद होता हुआ देखा, एकदम विपरीत बाजार मूव करता हुआ तेजी के साथ, वैसे ही कल हमने देखा। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट था यूरोजोन के मार्केट्स, और इनफैक्ट जर्मनी उठा लीजिए, फ्रांस के बाजार उठा लीजिए, कल 1 से 1.5% की मजबूती के साथ वो मार्केट्स क्लोज होते हुए नजर आए। अमेरिका में हमने देखा मजबूती थी। इनफैक्ट डाउ अब तक के सबसे उच्चतम स्तरों पर जाके क्लोज होता हुआ नजर आया है। और एशिया में तो कल दिन के दौरान ही हमने एक स्मार्ट रिकवरी आती हुई देखी थी। एशिया आज भी हल्के हरे निशान के साथ कामकाज करता हुआ। सीएनबीसी आवास के मार्केट सेनेटर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज खरीदारी करने के मौके होंगे। तो अनिल से मैं आगे डिटेल में समझूंगा। इनफैक्ट अनिल ही नहीं, बाजार पे एक और एक्सपर्ट विकास सालुंखे भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी करेंगे आज की स्ट्रैटेजी पर बातचीत। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत इंपॉर्टेंट है और सीधे चलते हैं अपने सहयोगी नीरज वाजपेयी के पास। नीरज जी, हाय, गुड मॉर्निंग। बेहतर संकेत और सरप्राइजिंग मूव्स देखने को मिल रहे हैं। हम कह रहे थे यूरोजोन में क्राइसिस हो जाएगा, क्या होगा उन बैंकिंग रिफॉर्म्स का, इटली के, उन सबको दरकिनार करते हुए मजबूती के साथ कामकाज अक्रॉस द ग्लोब। जी हाँ, बिल्कुल। कल भी चर्चा कर रहे थे और मैंने कहा था कि अमेरिका अपनी एक अलग दिशा लेके चल रहा है। एक्चुअली ये रियलिटी फेस करने वाली बात है। इटली छोटी सी कंट्री, बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं है जिसका पूरी दुनिया में या इवन यूरोजोन में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता। तो इसलिए अमेरिका तो बिल्कुल अलग उसकी अपनी लाइन है। और जिस तरीके से ट्रंप रैली लगातार चल रही है,
वो रुकने का नाम नहीं ले रही। कल भी इंट्राडे में 100 पॉइंट तक डाउ जोन्स उछल गया था, और उसकी एक बड़ी वजह है कि वहां ये एक तरीके से पक्का मान लिया गया कि अक्रॉस द बोर्ड टैक्सेस नीचे किए जाएंगे, कॉर्पोरेट टैक्स भी नीचे होंगे, तो उसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा तेजी है। खासतौर पर फाइनेंशियल स्टॉक्स में गोल्डमैन सैक्स लगातार लीड कर रहा है, बहुत अच्छी तेजी उसमें बनती हुई दिख रही है। तो जो ओल्ड इकोनॉमी और न्यू इकोनॉमी दोनों ही स्टॉक्स हैं, वहां पे दोनों ही शेयर कंपनियों के चल रहे हैं, और ये सब इसलिए क्योंकि ट्रंप की जो नए नए प्लान्स रोज अनवील हो रहे हैं, उससे तेजी वहां बनती हुई देखने को मिल रही है। इस बीच क्रूड थोड़ा सा फ्लैटिश था, 1-8% WTI में तेजी थी, लेकिन गोल्ड जैसा कि रेट बढ़ने की संभावना पूरी तरह बनती आ रही, गोल्ड में लगातार कमजोरी आ रही। कल भी वो गोल्ड कमजोर होकर बंद हुआ। तो जो दुनिया की तस्वीर है, अब इसमें आशीष एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अमेरिका की अपनी एक स्ट्रेटजी है, यूरोजोन कंट्रीज की अलग स्ट्रेटजी है, वो चल रहे हैं। इंडिया की कंट्री जो इमर्जिंग मार्केट है भारत, वो किसके साथ अपने आप को अलाइन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि अपने डोमेस्टिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो वहां की जो रिपोर्ट्स तमाम मैं पढ़ रहा हूं कि अमेरिका के साथ भारत ज्यादा अलाइन करेगा, इसलिए यहां भी बहुत चिंता नहीं होनी चाहिए। ओके, तो संकेत पॉजिटिव है। अमेरिका अपनी चाल में, इकोनॉमी लगातार मजबूत होती हुई, और डोनाल्ड ट्रंप साहब का आना, जिसे नीरज हाईलाइट कर रहे हैं, शायद उनकी पॉलिसीज हमारे लिए, भारत के लिए अच्छी रहेंगी। लेकिन जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, कल आपको याद होगा एक सुस्त शुरुआत होती हुई नजर आई थी तमाम क्यूज के चलते। सबसे इंपॉर्टेंट तो इटालियन प्रधानमंत्री का रिजाइन करना, उसके अलावा जॉब्स रिपोर्ट जो अमेरिका में आई थी, तो सुस्त शुरुआत हुई। लेकिन जब यूरोप खुला, यूरोप दबाव के साथ खुला, और अचानक यूरोपियन मार्केट्स में लोअर लेवल से एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली। उसी के आसपास इंडियन मार्केट्स ने भी टर्न अराउंड करा। हम लाल निशान में कामकाज कर रहे थे, और उसके बाद एक अच्छी खरीदारी, और फाइनली दिन के हाईज पे जाके इंडियन मार्केट्स क्लोज हुए। सेंसेक्स निफ्टी में आधे % का उछाल देखने को मिला। दिन के लो से निफ्टी में तो ऑलमोस्ट 70 पॉइंट के आसपास की रिकवरी देखने को मिली है। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट्स में भी बाइंग थी, तो मिड कैप स्मॉल कैप्स भी हरे निशान में थे, इसलिए मार्केट ब्रेथ कल की पॉजिटिव थी। सेक्टोरली वो सेक्टर्स जो फ्राइडे को सबसे ज्यादा कमजोर थे, बैंक्स के साथ साथ ऑटो और एफएमसीजी, कल इन्हीं पॉकेट्स में बहुत तगड़ा बाउंस बैक आता हुआ नजर आया। जहां तक एफआईएस की बात है, बिकवाली कंटिन्यू होती हुई, कल कैश मार्केट में 318 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। पर कल एक कंसर्न में हाईलाइट कर रहा था कि शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में डीआईआईस की बिकवाली का नंबर आया था, वो था 419 करोड़ रुपए का। अच्छी बात यह है कि कल डीआईआईस की खरीदारी करने का आंकड़ा है, जो आपकी स्क्रीन पे एक्चुअली डीआईआईस की बाइंग का आंकड़ा है 164 करोड़ रुपए का। तो एटलीस्ट वो डीआईआईस की हमें जो सेलिंग का डर लग रहा था, वो एटलीस्ट नदारत होता, वो शायद एक ही दिन का फिनोमेना था। ऐसे में आज के लिए रणनीति क्या हो, जब ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है, इटालियन जनमत संग्रह का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा किसी भी डेवलप्ड, किसी भी उभरते बाजारों में, डीआईआई की बाइंग वापस कंटिन्यू होती हुई लकीली, और साथ साथ कल आने वाली क्रेडिट पॉलिसी, एक कंसेंसस तो है कि दरों में कटौती होगी 25 या 50, उसी को लेकर बहस चल रही है। रणनीति क्या होनी चाहिए, सीएनबी सेवास के मार्केट सेक्रेटरी अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी शुरुआती कोट प्लेट पढ़ा था, पढ़ के अच्छा लगा, खरीदारी करने के मौके, तो रणनीति क्या होगी सर? गुड मॉर्निंग आशीष। मोमेंटम कल थोड़ा फिर से बेहतर होता हुआ दिखा है, हालांकि डेटा उतने सपोर्टिव है नहीं, तो आज एसजेएक्स निफ्टी की तर्ज पर अगर नीचे खुले तो खरीदारी का मौका होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी जरूरी कि 8,200 से लेकर 8,300 वो रेंज है 100 पॉइंट की, जहां पर बाजार रुकेगा पॉलिसी के पहले। बेसिकली 8,300 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, 8,200, 8,250 दोनों वो लेवल है जहां पर बाजार ने पिछले हफ्ते हाई बनाया और वहां से थोड़ा सा करेक्शन भी हुआ। तो ओवरऑल रेंज बाउंड ये कह सकते हैं ट्रेड है, लेकिन हाँ थोड़ा सा बायस पॉजिटिव होता हुआ दिखा है। तो ऐसे में खरीदारी करनी चाहिए। अगर आज 8,100, 8,125 की रेंज में मिले तो बहुत अच्छी बात है। 8,050 कल के लोज के आसपास स्टॉप लॉस रखना चाहिए निफ्टी पर, और एक बार 8,200 के आसपास के टारगेट, 8,250 के टारगेट के लिए तेजी करनी चाहिए। बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत दिखा है, और 18,150 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को बैंक निफ्टी ने तोड़ा नहीं है। मुझे लगता है 18,150, 18,200 को स्टॉप लॉस मानकर बैंक निफ्टी में अब से लेकर पॉलिसी तक खरीदारी का मौका दिखता है। मुझे लगता है लीडरशिप बैंकिंग शेयरों से ही आएगी अगर तेजी होनी है तो, और 18,500 और 18,650 ये दो टारगेट बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ नजर आते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो डेटा है उसके दम पर एक बात साफ है कि ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। तो खरीदारी के लिए अपने लेवल्स का इंतजार करें, बाजार मौके देगा और वहीं पर आपको आराम से खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी करने के मौके 8200 के टारगेट से अप्रोच करें, और स्पेसिफिकली कहते हुए कि 8200 से 8300 के बीच का एक जोन है जहां पे बाजार अटकते हुए नजर आएंगे, एटलीस्ट क्रेडिट पॉलिसी से पहले तक। तो लेवल्स के आसपास चाहें तो आप मुनाफा वसूल लें। बैंक निफ्टी में भी आज शायद पॉजिटिव बायस, यानी कि खरीदारी होती हुई नजर आए, हरे निशान के साथ कामकाज होता हुआ नजर आए,
वहां पे 18,500 से 18,650 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। लेकिन चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट निर्मल बंग सिक्योरिटीज के विकास सालुंखे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, हाई, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है आज के लिए निफ्टी में, क्या स्ट्रैटेजी हो? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखो, जैसे कल निफ्टी एक सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रही थी 8070, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है। वहां पे कल मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा था, वहां से एक बार नीचे जा चुका था। बट ओवरऑल अगर देखोगे सेकंड हाफ में एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे देखी मिली है, तो मे बी यहाँ से एक रिकवरी अपसाइड में 8200 के आसपास कंटिन्यू कर सकता है। नीचे में 8070 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके निफ्टी में बाय करके जाना चाहिए। ओवरऑल अपसाइड में 8200 के आसपास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो मे बी वहां पे जाके वापस एक बार प्रॉपर देखने यहाँ पे देखने मिल सकती है। तो 82 का एक अपसाइड टारगेट रख के यहाँ पे बाय कीजिए। नीचे 8070 के आसपास स्टॉप लॉस कीजिए। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं निफ्टी में खरीदारी करें। इंटरेस्टिंगली दोनों एक्सपर्ट्स का मानना है 8200 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉसेस भी सिमिलर 8050, 8070, यानी कि कल के लोज के आसपास के स्टॉप लॉसेस लगा के आज ट्रेड में आप अप्रोच कर सकते हैं बाय साइड की पोजीशंस। अच्छा विकास, ये तो निफ्टी की रणनीति थी, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी शेयर करें। जी आशीष जी, अगर कल नोटिस करोगे तो एक हिंडाल्को एक स्टॉक था, उसमें एक पूरे दिन एक अच्छे बाइंग मोमेंट रह चुकी थी। मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छा मोमेंटम करेगा। टेक्निकली अपसाइड में 182, 180 के आसपास के टारगेट यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। नीचे में 170 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और अपसाइड में 82 के 182 के टारगेट के लिए यहाँ पे हिंडाल्को को एक आज के दिन के लिए बाइंग के कॉल के लिए लेके जा सकते हैं। सेकेंड है लुपिन। लुपिन में थोड़ा फार्मा सेक्टर में जिस हिसाब से लास्ट कुछ दिनों में ट्रेडिंग हो रही थी, कल एक लुपिन में एक अच्छा खासा एक मोमेंटम देखा गया है। तो मे भी ये कंटिन्यू होकर 1600 के आसपास के टारगेट यहाँ पे लुपिन में बन सकते हैं। और नीचे में अगर जाए तो एक 30-40 पॉइंट्स का जो है 1500 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके दोनों स्टॉक को बाय करके जाना चाहिए। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह, साथ साथ हिंडाल्को और ल्यूपिन दोनों दिग्गजों में विकास मानते हैं आज खरीदारी करने के मौके होंगे। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। विकास आपका धन्यवाद। और अब सीधे पूजा के पास। पूजा ने भी आज सुबह सुबह कुछ एक्सपर्ट से बातचीत कर रखी है। पूजा बताइए किस तरह के आइडियाज, किस तरह की ट्रेडिंग कॉल्स आई हैं? गुड मॉर्निंग। आज ज्यादातर रुझान टायर स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। प्रकाश गाबा ने सीएट में खरीदारी करने की राय दी है। 13-15 के लेवल से स्टॉक में दिखने की उम्मीद है। दूसरे कॉल में भी टायर काउंटर में ही खरीदारी की राय आ रही है। जेके दोषी की तरफ से इन्होंने अपोलो टायर में बाई कॉल दिया है। इनका मानना है कि 194 के लेवल्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और आखिरी कॉल है किरण यादव का। इन्होंने अदानी पावर में खरीदारी करने की राय दी है। अगले 1 से 2 दिनों में इनका मानना है कि अच्छी तेजी देखने की उम्मीद है। स्टॉक में 34 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस 30 का लगाकर चलने की राय होगी। ओके, तो अपोलो अदानी पावर में खरीदारी, सीएट और अपोलो टायर्स, दोनों टायर स्टॉक्स आज मोमेंटम दिखाते हुए नजर आएंगे। तो टायर एज अ पैक को अपने रडार पर रखें। और विकास का मानना था हिंडाल्को और ल्यूपिन जैसे दिग्गजों में आज खरीदारी देखने को मिलेगी। लेकिन चलिए आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, यानी कि आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज क्या है, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी आप हेमंत घई जुड़ते हुए। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स हैं आज आपके रडार पर? देखिए, डाबर को पर नजर रखिए। कंपनी कह रही है कि डिमोनेटाइजेशन के चलते शॉर्ट टर्म में पेन है। इसका मतलब तीसरी तिमाही में कुछ दिक्कत आ सकती है। डिमोनेटाइजेशन का जो झटका है वो वेंकीज को भी लगा है। न सिर्फ दाम घटे हैं चिकन के, एग के 40 से 50% तक, लेकिन आप देखिए मांग में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इंडिविजुअल्स भी नहीं खरीदारी कर रहे हैं और बल्क कस्टमर्स थे, उनके ऊपर भी असर पड़ा है। तो नोटबंदी का असर इन दो कंपनियों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ये तो दोनों कंपनियों के लिए नेगेटिव बात हुई। लेकिन अब बात करता हूं तेजी वाली खबरों की। टाटा पावर, इनको एक ऑर्डर मिला है, रॉकेट लॉन्चर बनाने के लिए ऑर्डर है भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 200 करोड़ रुपए का। तो ये एक अच्छी खबर मानी जाएगी। कैनरा बैंक और कैनफिन होम्स पर रखिए नजर। देखिए, कैनरा बैंक ने अब ये सूचना दे दी है एक्सचेंजेस को और कहा है कि वो दरअसल कैनफिन होम्स में अभी हिस्सेदारी उनकी 43.5% है, उसमें से करीब 13.5% हिस्सेदारी घटाएंगे, 30% तक हिस्सेदारी रखना चाहते हैं। साथ ही कैन बैंक फैक्टर्स एक और इनकी सब्सिडरी है, उसमें 70% हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। देखिए, कैनरा बैंक अपने नॉन कोर कारोबार में हिस्सेदारी बेचना चाहता है, इसकी जानकारी उन्होंने पहले भी दी थी। लेकिन अब खबर यह है कि बोर्ड अब परमिशन दे रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए
इश्तिहार दें और वहां से इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू करें। तो ये एक अच्छी खबर होगी। आपको याद होगा हाल ही में कुछ और कंपनियां भी हैं हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी हुई जिनके इश्यूज आए थे और उसके चलते स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली थी। साथ ही नजर रखिएगा आज के दिन इंडिया होम लोन्स पर। देखिए ये एक छोटी कंपनी है, 87 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है इस कंपनी का। मुंबई की कंपनी है जो होम लोन्स देने का कामकाज करती है और जेएम फाइनेंशियल्स लगातार यहां पर हिस्सेदारी खरीदता जा रहा है। 15 नवंबर को करीब 17.5% हिस्सेदारी खरीदी थी, कल करीब 15.5 लाख शेयर खरीदे थे और अब उनकी हिस्सेदारी हो गई है 24.5%। ध्यान रखिए अगर ये एक थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर निकलते हैं 26% के ऊपर तो ओपन ऑफर भी आ सकता है। बहरहाल क्योंकि आज जेएम फाइनेंशियल्स ने शेयर खरीदे हैं तो इस शेयर में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ओके, तो डाबर और वेंकीज के लिए वो डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी का नियर टर्म इंपैक्ट खराब होगा, इसलिए स्टॉक शायद प्रेशर में रहे। लेकिन टाटा पावर, कैनरा बैंक, इंडिया होम लोन से तमाम कंपनीज में अच्छी खबरें आती हुई अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन शायद ये स्टॉक्स दिखाएं। लेकिन चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज आपकी क्या हो स्ट्रैटेजी, इस पर बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। पिछले हफ्ते हुई ओपेक की महत्वपूर्ण डील के बाद क्रूड में जबरदस्त उछाल आया है, 16 महीने की ऊंचाई पर पहुंचकर अब मामूली गिरावट है। कह लीजिए इतनी तगड़ी उछाल के बाद अब हल्के मुनाफा वसूली का प्रेशर आता हुआ, लेकिन अभी भी ब्रेंट $55 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 10 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन कमोडिटीज और करेंसीज में आज आपकी टॉप स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा साहब अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रवि हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करेंगे आज कमोडिटी मार्केट्स में, क्या होंगे आज की आपके ग्रुप की टॉप स्ट्रैटेजीज? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आज के दिन में मुझे पहले करेंसी की बात करेंगे। करेंसी में मुझे दिख रहा है कि आज के दिन में डॉलर में ज्यादा एक स्ट्रेंथ दिखेगी, क्योंकि वैसे भी हायर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग आ गया है यूएसडी INR। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ से 68.10 नीचे की साइड ये ब्रेक लेवल का पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, जो दिसंबर फ्यूचर है उसका। एंड जो स्पॉट में 68 के बिलो ट्रेड करना भी मुश्किल है, ये एक अच्छा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। वैसे भी अभी मान रहे लोग इस हिसाब से यूएस के सर्विस PMI, मैन्युफैक्चरिंग PMI आ रहे, तो अभी जो शिफ्ट एक्सपेक्टेशन थी 25 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक की, वो शिफ्ट होकर 50 बेसिस पे हो गए। तो लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स में लगातार स्ट्रेंथ बनी रहेगी। आज के दिन में यूएसडी INR पेयर बाय करने का रिकमेंडेशन रहेगा। 68.52 हमारा टारगेट रहेगा एंड 68.10 स्टॉप लॉस रहेगा। कमोडिटीज में मुझे बेस मेटल का इंडेक्स अच्छा लग रहा है, उसमें जिंक में बाय रिकमेंडेशन रहेगा, लीड बाय करना है विद स्टॉप लॉसेस ऑफ 155.40 जिसका टारगेट रहेगा 160.20। एंड मेरा जो सेकंड रिकमेंडेशन आज के दिन में रहेगा नेचुरल गैस। शॉर्ट टर्म एज वेल एज इंट्राडे के लिए नेचुरल गैस बाय किया जा सकता है, जिसका स्टॉप लॉस 243 रहेगा एंड इंट्राडे टारगेट 252 एंड पोजिशनल टारगेट इज 280 फॉर नेचुरल गैस। तो ये दोनों कमोडिटीज में आज मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी। अच्छा, तो रुपया कमजोर होगा, 68.52 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। बेस मेटल्स पसंद आ रहे हैं, उसमें टॉप पिक है जिंक। आपकी स्क्रीन पे लेवल्स आएंगे 160 रुपए 20 पैसे के टारगेट्स। और नेचुरल गैस चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे इंट्राडे हो, दोनों लिहाज से पसंद आता है और इंट्राडे में टारगेट्स होंगे 252 के। अच्छा, इससे पहले आप जाए रवि, ये बताएं, ये जो कच्चे तेल में उछाल आ रहा है, अब तो हम 55-56 के आसपास कामकाज कर रहे हैं, हालांकि अभी आज तो हल्का मुनाफा वसूली का दबाव है अर्ली एशियन ट्रेड्स में, लेकिन क्या लग रहा है आपको, 50 पहले कि 60 पहले? जिस हिसाब से अभी स्ट्रेटेजी चल रहे हैं मुझे 60 पहले लग रहा है। उसका मेजर रीजन है कि ओपेक की जो डेट थी, लोग को अनसर्टेनिटी थी कि रशिया एंड ओपेक की जो भी मीटिंग है उसको एक देरी होगी, बट कल के दिन में ओपेक के सेक्रेटरी ने वो डेट रिलीज कर दी है। अगले शनिवार को ये मीटिंग होगी, तो मुझे लग रहा है कि उसमें पॉजिटिव आउटकम निकल के आएगा। तो पहले $60 पहले दिखेगा, मुझे अभी भी ट्रेंड दिख रहे हैं। जो भी हायर लेवल से करेक्शन है, इट इज ओनली प्रॉफिट बुकिंग, ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। तो मुझे लगता है कि अभी $60 जाना चाहिए। मुनाफा वसूली का हल्का प्रेशर है, अभी भी मोमेंटम इंटैक्ट है और शायद ब्रेंट आपको $60 तक जाता हुआ नजर आए, यानी कि यहां से भी $4-5 की मजबूती अभी बची हुई है। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद एक क्विक बाजार का अपडेट लेंगे और साथ साथ प्राइमरी मार्केट्स में यानी कि आईपीओ बाजार में एक नया आईपीओ आज डेब्यू करेगा, खुलेगा सब्सक्रिप्शन के लिए लॉरस लैब्स का। इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बाजार में आज एक और फार्मा कंपनी लॉरस लैब्स उतरने वाली है। लॉरस लैब्स का आईपीओ आज से 8 दिसंबर यानी कि गुरुवार तक खुला रहेगा। इस इशू का प्राइस बैंड जो है वो 426 से 428 रुपए प्रति शेयर रखा गया है और कुल मिलाकर इस आईपीओ के जरिए लॉरस लैब्स की 300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। ये कंपनी लार्जली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि फार्मा में जिसे हम एपीआईज कहते हैं उसे मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। इस कंपनी का टॉप मैनेजमेंट आज दोपहर 1:30 बजे न्यूयॉर्क कंपनी हमारे साथ जुड़ेगा, तो समझेंगे इस कंपनी के बारे में डिटेल में। लेकिन जाते जाते आपकी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी आएगा एक फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस आते हुए। लेकिन दोनों एक्सपर्ट चाहे अनिल सिंह भी हो या विकास सालुंखे हो, दोनों का मानना भारतीय बाजार में खरीदारी करने के मौके होंगे। निफ्टी में आज के टारगेट्स 8200 के सेट करें। लेकिन चलिए मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक 2020। नमस्कार।